जय मसीह की। वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। जी हाँ, आइए हम सब बैतलहम चलें और अपने मुनज्जी अपने यीशु को सिजदा करें। हम आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की जानिब से आप सबको सलाम। आपका खादम, आपका भाई पादी नोबल सैमुअल आपके साथ मौजूद है। आपके लिए खूबसूरत क्रिसमस का ये प्रोग्राम लिए हुए हम हाजिर हैं। आइए हम खुदावंद पाक खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें जिंदगी बख्शी, कुव्वत दी, ताकत दी, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद का शुक्र करेंगे, क्योंकि वही तारीफ, शुक्र और हम्द के लायक है। खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है, ज़बूर 108 में यूं मरकूम है, आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा। आए बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करूंगा। मैं उम्मतों में तेरी मदद सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद पाक बुजुर्ग खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू हम्द और तारीफ के लायक है। खुदावंद आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं। प्यारे यीशु, इस सारे माध्यम के लिए, ग्लोरी टीवी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तू प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा हामी और मददगार होना, और प्यारे खुदावंद हमारे होंठों का, जहनों का जुमा लेना और अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। हमारे साजो आवाज को खुदावंद तो अपने पाक रूह से मामूर कर, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अजीजों, आप जानते हैं कि हम क्रिसमस के मौका पर खूबसूरत गीत और कैरल्स जो हैं, जो ख़ास क्रिसमस के गीत हैं, उनको हम खुदावंद की तारीफ में गाते हैं, खुदावंद की हम्द व सना करते हैं। तो आज आपके लिए खूबसूरत ये कैरल्स भी हम लेकर आए हैं, और इसके साथ साथ खुदावंद का खूबसूरत पाक कलाम भी हम आपके साथ बांटेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। तो वक्त ज़ाया के बगैर हम बढ़ते हैं इस खूबसूरत कैरल की जानब। ऐसा भी ईमानदार हो, खुश खुरम हो के तो आओ चले हम सब बैतलहम। आइए हम खुदावंद की तारीफ करें। आप भी हमारे साथ जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, अगर आप अपने सिटिंग रूम में हैं, बेडरूम में हैं, किचन में हैं, आप इस खूबसूरत गीत को हमारे साथ गा सकते हैं, खुदावंद की तारीफ कर सकते हैं। ऐसा भी ईमानदार हो, खुश खुरम हो के।
आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। आज हम थोड़ा सा इसका क्रिसमस का जो मानी है उस पर गौर करेंगे कि क्रिसमस का मतलब क्या है। जैसे कि क्रिसमस के लफ्ज के हम देखते हैं, क्राइस्ट, क्रिस्तुस, ये लफ्ज है यीशु के लिए जो इस्तेमाल होता है, क्राइस्ट, मसीह। तो क्रिसमस का मतलब है यीशु की मास, मसीह की इबादत। और आप देखते हैं कि जब से क्रिसमस का सीजन शुरू हुआ है, हर जगह लोग खुदावन की तारीफ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और यीशु की इबादत हो रही है। और इन गीतों के वसीला से, इन मज़ामीर के वसीला से हम खुदा की तारीफ करते हैं। और सबसे पहला जो हम इस बात को देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए तो आसमान से एक क्वायर जो है उतरी और उन्होंने खुदावन की तारीफ की, खुदावन की सताइश की और फरिश्तों ने खुदावन की आमद पर जो है वो गीत गाया। और दुनिया में अमन और सलामती का जो पैगाम है वो हम देखते हैं कि फरिश्तों ने जो है वो दुनिया को दिया। और ये पैगाम जो है ये सारी दुनिया के लिए है। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह। तो एक आसमानी लश्कर जो है, लूका के इंजील में उसके दूसरे बाब की 13 आयत में हम इस बात को देखते हैं। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर के ग्रोह खुदा की हमद करती हुई ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। तो फरिश्तों ने सबसे पहले ये गीत गाया और खुदा उनकी तारीफ की। तो ये जो कैरल्स हैं ये दर हकीकत वो आसमानी गीत हैं जो खुदावन ने हमारे मुंह में डाले और इनको हम आप तक पहुंचाते हैं। हम एक और गीत आपके लिए पेश करने को जा रहे हैं और ये बड़ा ही खूबसूरत गीत है। गुनगुनाती हैं आज फजाएं, पैगाम आ गया कैसी खुशी का, गुनगुनाती हैं आज फजाएं। आइए हम ये गीत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। Yeah.
फजाएं क्यों गुनगुनाएं, फजाएं क्यों गाएं? जी हां, इसलिए कि खुशी का पैगाम आया। जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, लोग एक मसीहा की तलाश में थे, उसका इंतजार कर रहे थे। और पुराने जो सहीफे थे पुराने अहदनामा के, उनमें हम देखते हैं कि अंबिया जो हैं वो इस बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो बैतलहम में पैदा होंगे। और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है। इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में पैदा हुए। जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं तो मैं एक छोटी सी बात जो है वो आपके गोश्तदार करना चाहता हूं। बहुत सारे बहन भाई इस बात को शायद सोच रहे हैं, देखें जी 25 दिसंबर का तो जिक्र नहीं है बाइबल मुकद्दस में, तो हम क्यों क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, हम क्यों क्रिसमस ट्री लगाएं, क्यों हम कुमकुमे लगाएं, क्यों लाइटिंग करें? इसका तो जिक्र ही नहीं है बाइबल मुकद्दस में कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुए। अजीजों, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द इवेंट इज इंपॉर्टेंट। और ये एक हकीकत है, एक तवारीखी हकीकत है। बाइबल मुकद्दस में जो अंदरूनी शहाद हैं उनकी रोशनी में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो बैतलहम में हुई और वो जगह आज भी मौजूद है। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल एविडेंस जो है वो ये है कि दुनिया में इस वक्त हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो मसीही हैं, और आउट ऑफ 7 बिलियन हम देखते हैं कि जो मसीहों की तादाद है वो सबसे ज्यादा है। और एवरी डे पीपल आर कन्वर्टिंग इनटू क्रिश्चियनिटी। तो ये एक हकीकत है कि यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने लोगों की जिंदगी को तब्दील किया। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मज़मून पर भी बात करेंगे, और अभी हम खुदा का पाक कलाम जो है वो तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 18 आयत से लेकर 25 आयत तक। और ये विर्द हमारे लिए भाई अकील शरीफ तिलावत करेंगे, और हम इस विर्द की रोशनी में खुदा के पाक कलाम को भी सीखेंगे। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 18 आयत से लेकर 25 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 टू 25। आइए खुदा का पाक कलाम सुने। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 18 आयत से लेकर 25 आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यसू रखा। पाकलाम के पढ़े हुए पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू। अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में एक ऐसी हकीकत पर गौर करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद तकलीफ का बायस है। इट्स अ वेरी ऑफेंसिव फैक्ट विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फ्रॉम द बाइबल, एंड दैट फैक्ट इज दैट गॉड इज विद अस। इमैनुअल एक ऐसा लफ्ज जो कि आज भी लोगों के लिए बहुत ही तकलीफदेह है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से मुनकिर हैं और वो इस हकीकत को नहीं मानते। लेकिन इस नाम ने बहुत सारे लोगों को बहुत बरकत भी दी, और जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए, और आज दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन जो है
वो मसीहों की है और वो खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो लफ्ज हैं, ये जो 3 लफ्ज हैं, खुदा हमारे साथ, ये उनके लिए शायद एक ब्लैस्फेमी हो और वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, और ये कहना कि जी यीशु के बारे में कि खुदा है और हमारे साथ है, ये शायद उनके लिए बहुत ही तकलीफ दे बात है। इमैनुअल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ, ये लफ्ज किसी इंसान ने नहीं रखा, बल्कि अभी हमने खुदा उनके पाक कलाम में से ये देखा कि ये नाम जो है ये उसको दिया गया, आसमान की तरफ से उसको ये नाम मिला, और लिखा है कि खुदा उनकी नबी की मार्फत कहा था, वो पूरा होके देखो कुंवारी हामला होगी, बेटा जने उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और यशायाह नबी के सहीफे में खुदावंद की पैदाइश से इतने साल पहले ये नाम जो है उसको दिए गए। अगर खुदावंद के पाक कलाम को आप मेरे साथ देखें तो बहुत सारे नाम जो है वो हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह को दिए गए, और ये आम नाम नहीं है, बल्कि ये वो नाम है जो कि जिनके अंदर एक खास पैगाम जो है वो पाया जाता है। और यशायाह नबी ने इन नामों का जिक्र किया है। यशायाह उसका 9 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यशायाह जो है ये पुराने अहदनामा का एक ऐसा नबी है जिसका मतलब है निजात यहोवा की तरफ से है। यशायाह के नाम के जो मानी है, और इसने खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले इस बात का ऐलान किया कि उसका नाम जो है वो क्या होगा। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मलकत पर आज सब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़वाज की गयूरी ये करेगी। अब देखें यहाँ पर एक और जो देखते हैं हम इस बात को, यशायाह नबी का सहीफा उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तो ये नाम जो है ये बहुत पहले से खुदावन के बारे में बता दिया गया कि उसका नाम इमैनुअल होगा। और अगर हम पुराने अहदनामा को देखें तो वहां पर हमें ये बात देखने को मिलती है कि खुदा मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को ज़ाहिर करते रहे। इसको थियोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको थियोफनी कहते हैं। खुदावन का अपने आप को, थियोस जो लफ्ज है ये खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर ये जो फोटोग्राफ जो लफ्ज है ये उससे माखिज है। और इसका मतलब यह कि खुदा ने अपने आप को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीकों से ज़ाहिर किया, और आखिर ज़माना में हम देखते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे की मार्फत अपने आप को ज़ाहिर किया। और मत्ती का इंजीली बयान हम इस बात में बताता है, और उसके बाद हम यूहन्ना के इंजीली बयान में भी इस बात को देखते हैं, उसके पहले बाब में, कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और वही कलाम जो है वो फिर मुजस्सम हुआ। तो खुदावन यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, इसका मतलब यह है कि खुदा जो है वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। अब इस हवाले से मैं ये बात भी आपके गोशदार करना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स यीशु को खुदा नहीं मानता तो इसका मतलब है कि वो खुदा को नहीं जानता। मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है कि अगर मैं यीशु को ना जानता तो मैं खुदा को ना जानता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सबको मानने की अशद जरूरत है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह के जो काम हैं, हम अगर उनको देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है लोगों के गुनाहों को माफ किया। और मत्ती के इंजील में उसके 9 बाब 6 आयत में लिखा है कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार। गुनाह कौन माफ कर सकता है? सिवाय खुदा के, और कोई गुनाह जो है वो माफ नहीं कर सकता। और फिर हम ये भी बात देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को हवा और पानी पर इख्तियार है, और खुदा के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि उसने हवा और पानी को डांटा और तूफान जो है वो थम गया। इसका मतलब कि हवा और पानी जो है वो खुदा को कम मानते हैं। तूफान और ये बारिश और जो भी मौसम है ये खुदा के इख्तियार में है। और खुदा यीशु मसीह जब कश्ती में थे और तूफान आया और उन्होंने हवा और पानी को डांटा और तूफान थम गया। और फिर हम देखते हैं कि मुर्दों को जिंदा करना, 4 दिन के मुर्दा को यीशु ने जिंदा किया। तो इसका मतलब यह है कि वो क़यामत और जिंदगी है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह की इस कुदरत के लिए, ताकत के लिए कि खुदा हमारे साथ। और ये हमारे ईमान की बुनियाद है कि जब हम ये कहते हैं कि उसका नाम इमैनुअल है और खुदा हमारे साथ है। अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं तो आप यीशु को जानें, और अगर आपने अभी तक यीशु को नहीं जाना तो इसका मतलब यह है कि आप खुदा को नहीं जानते। अजीजों,
इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें हमें सुनने को मिलती हैं, और मैंने जैसे कहा कि उस दौर में भी ये लोगों के लिए एक बड़ा ही एक दुख और तकलीफ और अजियत की बात होती थी। इट वॉज वेरी ऑफेंसिव, और लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इवन के जब खुदा यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया तो लोग कहते हैं ये कुफर कहता है, ये ऐन खुदा को अपना बाप कहकर बुलाता है। तो लोगों ने उसको भी मारने की कोशिश की, और फिर इसी ईमान की बुनियाद पर बहुत सारे दुनिया में लोग जो हैं जिन्होंने अज़ार रसानी का सामना किया। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम यीशु को खुदा नहीं मानते तो फिर हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, फिर हमारा ये गीत गाने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारे ईमान की बुनियाद है कि वो खुदा है। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने उसे कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और फर्मदार, यहां तक फर्मदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे टिके, खासमानियों का, खासमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे हैं, और हर एक जुबान ये इकरार करे कि खुदा यीशु मसीह खुदा है। और ये फिलिपियों के 6 बाब की आयात जो है वो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं कि वो खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है, और इसका मतलब यह है कि इमैनुअल हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ। इसलिए हमें किसी चीज़ की दहशत नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आइए खुदावंद की तारीफ करें और उसकी हम करें और खुदावंद की सताइश करें। और हम एक और खूबसूरत गीत जो आपके लिए हमने ख़ास तौर पर आज हमने बड़े खूबसूरत गीत जो हैं वो आपके लिए तैयार किए हैं, लेकिन अभी हम जो एक गीत जो हम आपके लिए पेश करेंगे, एक तारा चमका है, और ये बड़ी अच्छी इसकी कंपोजिंग है। तो आइए हम सब मिलकर खुदा उनकी तारीफ करें, क्वायर के साथ मिलकर।
जी हाँ, एक तारा चमका है। अजीज, मैं इस सितारे के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सितारा था ये बड़ा ही एक खास किस्म का सितारा था। और जो सितारों का इल्म जानने वाले हैं, नजूमी, वो बताते हैं कि ऐसे सितारे जो हैं वो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते। और जो मुल्क फारिस से, जो उस वक्त अब मौजूदा जो ईरान है, वहाँ से जो मजूसी थे, जो वाइज मैन थे, वो उस सितारे को देख कर आए थे। और ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये बहुत ही पावरफुल लोग थे। और उस वक्त ये इस बादशाह की तलाश में थे कि जो कि दुनिया में अमन और सलामती पैदा कर सके। और इस सितारे को देखकर तो यरूशलेम की जानिब बढ़े और उस बादशाह को उन्होंने आके देखा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे बात भी करना चाहते हैं और कॉल्स भी कर रहे हैं। साथ साथ आपकी कॉल भी लेंगे और हम पाक कलाम को भी आपके साथ बांटेंगे, आपके लिए गीत भी पेश करेंगे। और भी हमारे साथ सईदीन साहब हैं, सुहेल साहब हैं, उनका पोता जो है वो सोनू जो है वो तबले पर है, और खूबसूरत क्वायर भी आपके साथ मौजूद है। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। स्टूडियो में लाइनें जो हैं वो आपके लिए ओपन हैं, और अभी स्क्रीन पे नंबर जो है वो भी आ जाएगा और आप ज़रूर हमें कॉल करें। मैं आपको अपने चर्च के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा चर्च जो है वो हेस्टन में है, और 2 सर्विसेज होती हैं एवरी संडे। और मैं बड़ी खुशी के साथ खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि ये वाहिद एशियन चर्च है जिसकी इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन है। नॉर्मली इंग्लिश चर्चेज की उर्दू कॉन्ग्रीगेशन होती हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन भी है। सुबह जो इबादत होती है 10:30 बजे वो इंग्लिश में होती है, और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में इबादत हम करते हैं। हर संडे ये इबादत होती है। और फर्स्ट जो संडे होता है उस पर पाक-ए-शाह की रस्म जो है अदा की जाती है। तो अगर आप किसी और चर्च नहीं जाते तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें। क्रिसमस के लिए बड़े खूबसूरत प्रोग्राम है, जो न्यू ईयर ईव है उस पर भी प्रोग्राम है, क्रिसमस ईव पे भी प्रोग्राम है आपके लिए। रात 11 बजे 24 तारीख को रात 11 बजे इबादत होगी, और हम क्रिसमस केक काटेंगे, सब सेलिब्रेट करेंगे, यीशु की तारीफ़ करेंगे। तो इबादत होगी, आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें। इसके अलावा जो सुबह जो इबादत है क्रिसमस की 10:30 बजे इंग्लिश में इबादत होगी, और उसके बाद 2 बजे हम उर्दू हिंदी में खुदा उनकी तारीफ़ करेंगे, इबादत करेंगे। और नए साल में भी इसी तरह रात 11 बजे न्यू ईयर में इबादत होगी, और फिर उसके बाद सुबह हम 10:30 बजे इंग्लिश की सर्विस करेंगे, और फिर 2 बजे हम अपने उर्दू पंजाबी में हमारी जो हिंदी में इबादत है वो होगी। तो आप ज़रूर आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी एड्रेस जो है वो भी चर्च का आ रहा है, तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो लाइंस आपके लिए ओपन हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको यीशु के बारे में जो और बातें भी बताना चाहता हूं, जो कि बड़ी खूबसूरत बातें हैं और यकीनन आप सबके लिए बाबरकत होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मजूसी थे वो आम लोग नहीं थे, और वो किसी बादशाह की तलाश में थे। तो जब उन्होंने यीशु को देखा तो उसको उन्होंने सिजदा किया, और सोना मोहर लुबान जो है वो लेकर, जो कि यीशु की कहानत की और उसकी मौत की और उसके बादशाह होने की अलामत है। तो यीशु इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि वो अपनी पैदाइश से ही बादशाह हैं। अब देखिए, दुनिया में जो लोग पैदा होते हैं तो वो किसी बादशाह घर पैदा होते हैं, पहले वो शहजादा होता है, फिर सोचते हैं कि अच्छा जी अब ये बादशाह सलामत जो हैं वो कब रुखसत होंगे और मेरी बारी है कि मैं बादशाह बनूंगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह एक ऐसा बादशाह है जो कि तमाम दुनिया का बादशाह है। अब ये भी देखें कि कोई भी बादशाह जो होता है तो वो किसी एक ख़ास खिते का, एक ख़ास मुल्क का जो है वो बादशाह होता है, लेकिन यीशु की जो बादशाहत है वो आलमगीर बादशाहत है, और वो आलमगीर बादशाह है। तो क्यों ना हम उसकी इस्ताइश करें, क्यों ना हम उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का बादशाह है। और आज भी मोर देन 2000 ईयर्स जो हैं वो गुजर चुके हैं, बट स्टिल यू कैन सी दैट ऑल द वर्ल्ड दे आर वर्शिपिंग एंड प्रेजिंग द किंग। तो आइए हम खुदावंद की हमद और तारीफ करते हैं, और हमें आपकी कॉल की भी इंतज़ार रहेगा। तो हम ये गीत गाएंगे, आया यीशु यार साडे पास अज अपना रूप वटा के। और ये पंजाबी का बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल जो एक गीत है हम आपके लिए पेश करेंगे, आया यीशु यार साडे पास अज अपना रूप। कॉल है। हेलो हेलो भाई साहब जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सैमुअल हक जी सैमुअल साहब, कैसे हैं? ठीक हैं आप? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि आपको बहुत अरसे के बाद मैं देखने पाया हूँ। जी शुक्रिया आपका। आपको सलामत रखे। थैंक यू भाई सैमुअल। आपकी खिदमत को सलामत रखे, आपकी कलीसिया को सलामत रखे, और बहुत थैंक यू खुशी आपका। हुई मुझे आपको देखकर। मैं निहायत ही खुश, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया आपका। और
और याद है आपको, एक बार आपने मुझे दावत दी थी आपके चश्मा आने की। जी हाँ, अभी भी आपके लिए दावत है, आप आए जरूर। आज मैं जरूर आऊंगा जी। और मुझे आपसे मिलकर और सारी कलीसिया से मिलकर बड़ी खुशी होगी। जी, खुदा जरूर। का शुक्र है, मैं आपकी बहुत ज्यादा खुदा के लिए शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अरसे के बाद देख रहा हूँ आपको और आपकी कलीसिया को भी। थैंक यू। खुदा आपकी और आपकी कलीसिया को सलामत रखे और इस तरह से खुदा आपकी अपनी खिदमत में आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। थैंक यू भैया, खुदा खुदा आपको की बड़ी ज्यादा बरकत दे। मर्जी आपसे पूरी हो। थैंक यू, खुदा आपको भी, आपके घराने को बड़ी बरकत हाँ, बख्शे। मैं कुछ खुदा की तारीफ में पढ़ना चाहता हूँ उसके वायदे को। कॉल्स भैया सैमिल बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो हाँ। शायद टाइम इतना ना हो हमारे पास, क्योंकि गीत भी हमने गाने हैं। तो हमारी तरफ से अपने घराने को आपको बहुत बहुत क्रिसमस और नए साल की खुशियां मुबारक हो। खुदा आपको बड़ी बरकत। हम नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। हेलो। हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पास्टर जी, रसिया बात कर रही जी हूँ। बहन जी, सलाम। पास्टर जी बहुत अच्छा मैसेज भी था और Thank you. पूरी क्वायर ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से गाया है। हम आपको मिस कर रहे हैं। खुदा आप सबको इतनी बरकतें आने वाले साल में खुदा आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे, खास तौर पर अंकल जीन के लिए सेहत के लिहाज से, और बाकी जो सब लोग खड़े हैं ये सब हमारे लिए एक चर्च का बहुत बड़ा पिलर है और खुदा आप लोगों को आने वाले वक्त में भी इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बहन जी, खुदा आपको बड़ी बरकत बख्शे। ओके, ये थी जी हमारी बहन रजिया, जो कि अभी देखते हैं हमारे साथ और कौन है कॉलर। हेलो जी, गुड इवनिंग। जय यीशु दी। जी भाई जी, जय यीशु दी। शमशाद साहब की हाल जे? अच्छा, मैं ठीक हाँ, लेकिन मैं एक शेर जरूर गावांगा। जी जरूर, कहो तुसी शेर। कुरली कलो तेर के बर्बाद साज छेड़ के, कुरली कलो तेने घेर के बर्बाद साज छेड़ के, गौंदे ने सुर दिता वाह जी वाह, बहुत खूब। बैतलहम शहर दे विच। थैंक यू भाई शमशाद, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जी हाँ, बैतलहम शहर में लोग खुदा की तारीफ करते। हम अपने कॉलर की जाने बढ़ते हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो जमसी की। जी जय मसीह की बहन, की हाल है? ठीक हो? हाँ ठीक ठाक, मैं रीटा बोल रही हूँ। जी जी, मैं पहचान लिया। की हाल है भाई? ठीक ने जोएल? ठीक ठाक, इतने दिनों के बाद देख के बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू बहन जी, खुदा आपको बरकत दे। हम आते रहेंगे आपके पास। बहुत अच्छा लगेगा जब आप आओगे हमारे पास। तो Thank अभी you तो जी। हमारे पास ही है टीवी में। भाई जोएल ठीक है? हाँ जी, सारे ठीक ठाक। मेरी तरफ से बहुत सबको मुबारक कहिएगा। कॉल बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। आपने बहुत अच्छा कलाम दिया पास्टर Thank you. साहब जी। जहाँ जहाँ भी ग्लोरी टीवी की आवाज जा रही, इतने अच्छे गीत दिए। सबको खुदा बाप बड़े दिन की और नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। आपको भी बहुत मुबारक हो। खुदा आपको Thank बड़ी you. बरकत दे। थैंक यू जी, थैंक यू। ये बेडफोर्ड से थी हमारी बहन, और हम अभी देखते हैं हमारे साथ और कौन है कॉलर। हेलो जी, गुड इवनिंग। Hi, Pastor Sab. It's Anisha Singh speaking. हेलो निशा, हाउ आर यू? I'm fine, Vicky. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू बेटा। Good. I was watching the program at home with my parents. Very lovely program. थैंक यू निशा, गॉड ब्लेस यू। Thank you very much. Have a lovely Keep evening. watching. Very good program. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू निशा। थैंक यू, Bye-bye. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो हेलो, द नेक्स्ट कॉलर। हेलो पाजी साहब, मैं आपसे बात कर रही जी हूँ। जी बुआ जी, सलाम। सलाम पाजी साहब, सबको सलाम। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू बुआ हमारी जी। तरफ से सबको वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Thank you. खुदा का जलाल इसी तरह जाहिर होता रहे। थैंक यू जी बुआ जी, बड़ा अच्छा लगा आपने कॉल किया। इट्स वेरी इनकरेजिंग, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जरूर हमें मजीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और शाहजा को, हैरी भाई को, सबको मुबारक दीजिएगा। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग पास्टर जी। साहब। विशाल बात कर रहा हूँ सीट से। जी भैया बिशारत, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्रिसमस आज से ही शुरू हो गया, जैसे आज हमने आपको टीवी पे देखा। ओह थैंक यू भाई बिशारत, आप तो बड़े पुराने मेरे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। आपकी बेटियों का क्या हाल है? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक पास्टर, बहुत खुशी हुई और Thank बहुत you. अच्छा कलाम था और बहुत अच्छी क्वायर है आपकी। वो जो हमारे भाई तबले पे हैं, सोनू। हारमोनियम पे है, वो भाई सभी बहुत अच्छी। खुदावंद आपको बरकत दे, और Thank you. मेरी तरफ से आप सबको और जितने भी लोग सुनने वाले हैं उनको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी आपको भी खुदा बड़ी नए साल की क्रिसमस खुशियां मुबारक करे। जी हेलो, कौन है नेक्स्ट कॉलर जी? हेलो Hello.
जी गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग पादरी साहब। मैं आपका अभी टीवी पे शो देख रही हूँ। मिशा की बहन हुमा बात कर रही हूँ। जी हुमा, कैसे बेटा, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आपको बोलना था कि आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, हम Thank सब you, बैठ के बेटा। सुन रहे हैं। थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। आपका क्वायर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सबने गीत गाए। थैंक यू। और बहुत अच्छा आपका शो चल रहा है, और हम सब यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी सब बैठ के सब सलीम भाई, मरिया जी, मिशा, सब बच्चे बैठ के सब आपका शो देख रहे हैं। थैंक यू। तो हमें दिल से बहुत खुशी हो रही है, और हमने कहा आपको मैरी क्रिसमस भी हम यहाँ विश कर दें। खुदा आपको बरकत दे। और क्रिस ठीक है? जी वो बिल्कुल यहीं पे है। थैंक यू जी, थैंक यू बेटा, खुदा आपको और ज्यादा बरकत बख्शे और आपको क्रिसमस खुशियां मुबारक हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, अभी हम इस गीत आपके लिए पेश करते हैं, आप होल्ड करके रखिएगा। और हेलो करें, बात करें, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, बात करें क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और आपके लिए हमने खूबसूरत गीत भी पेश करने हैं। तो आइए हम जरूर बात करेंगे आपसे। तो हेलो जी, गुड इवनिंग जी, मैं सोसन एम्ब्रोज बोल रही हूँ। जी इस्लाम जी, भाजी कैसे हो आप, ठीक हो? ठीक है। मैंने फोन मिला ना पास्टर नोबल को। जी मैं बात कर रहा हूँ भाजी, आप करें बात। अच्छा, मैं यहाँ से आई हुई ना हडर्सफील्ड से। आपका कलाम भी सुना, बहुत प्यारा कलाम सुनाया, और थैंक यू। आपने सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और शुक्रिया जी। मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी यहाँ आना था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सॉरी, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ हडर्सफील्ड में। अच्छा जी, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे और सबको, लग रहा है हमारी तरफ से सबको बहुत सलाम कहिएगा जी। अच्छा जी, थैंक यू जी। हेलो 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 जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकल जी, मैं बंटी बात कर रहा हूँ। क्या हाल है अंकल जी? हाँ बंटी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम मैं ऑनलाइन सुन रहा हूँ। अच्छा, इंटरनेट पे? हाँ जी, इंटरनेट पे, क्योंकि मेरे पास टीवी की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे पास दूसरे जराइज हैं। अच्छा, तो आपका प्रोग्राम जो है बहुत ब्लेसफुल है। थैंक यू। बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे, थैंक यू। और ज्यादा यूज करे आपको इसी तरह से। और जिन लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं है, किसी ना किसी तरीके से खुदा आपका कलाम, अपना कलाम उन लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू बंटी, खुदा आपको बरकत दे। ये बंटी सीनियर हैं, क्योंकि एक तो ये भी मेरा नेफ्यू है और बंटी मेरा बेटा भी, आपको पता है। तो खुदा आपको बरकत दे जी। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हाय, गुड इवनिंग। मैं अमरीन बात कर रही हूँ। जी अमरीन, कहाँ खो गए आप, आए नहीं भाई, आप पहुंचे नहीं। नहीं, हम लोग काम से बहुत लेट आए थे। आप सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू जी। और हाँ जी, थैंक यू आपका, और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ये जी अमरीन हमारी क्वायर की बड़ी खूबसूरत मेंबर है, लेकिन अपने जॉब के से नहीं आज आ पाई, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो खुदा आपके साथ हो। थैंक यू आपका। हेलो हेलो। अच्छा, अभी कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि गीत के लिए इंतजार हो रहा है लोगों का, और गीत भी बड़ा प्यारा है, आया यीशु यार साढ़े पास। देखिए, वो हमारा अच्छा दोस्त भी है, और इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत गीत है, व्हाट्स अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। और ये उसका पंजाबी वर्जन आप समझ लें। तो आइए हम इस गीत को गाते हैं आपके लिए और खुदा की तारीफ करते हैं। आया यीशु यार साढ़े पास।
क्या कभी आपने इस बात को महसूस किया है कि आपको यीशु की जरूरत है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद इस जरूरत को महसूस नहीं करते। अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है तो यकीन जाने कि खला आपकी जिंदगी में रह जाएगा, और उस खला को सिर्फ यीशु ही पूरा कर सकते हैं। आज यीशु को अपनी जिंदगी में दावत दें, अपने दिल की चरनी में उसको लें। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप कमजोर हैं, चाहे आप ताकतवर हैं, आप यीशु से कहें कि यीशु तू मेरे दिल की चरनी में आ, तू यहां पर रह, और यीशु आपके साथ रहेगा, कि उसका नाम इमैनुअल है। और जब खुदा आपके साथ होगा तो आपको किसी चीज की भी कभी कमी नहीं होगी। हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनकी जाने बढ़ते हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग। हेलो 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 जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? आई एम नेपाली पीपल। Oh, you are Nepali. Yes, you are welcome. या मैं विश करना चाहती हूँ कि जी जी, मेरी क्रिसमस सेम टू यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बट मैं एवरी संडे आपका मैं देख रहा हूँ ऑल द टाइम, इसलिए मैंने ट्राई किया लास्ट टाइम। मैं कैसे कॉल करना है मुझे नहीं आया, इसलिए अभी मेरा ब्रदर ट्राई किया, इसलिए होगा, इसलिए बहुत खुशी होती है। थैंक यू खुदावंद आपको बरकत दे बहन। हम आपके लिए दुआ करेंगे अभी, ठीक है? थैंक यू, ठीक है, थैंक यू बहन जी, थैंक यू जी। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, गॉड इज विद अस, तो ये अस कौन है, ये हम कौन है? इसका मतलब यह है कि खुदा सबके लिए आया, वो किसी एक शख्स के लिए, किसी एक फिरके के लिए नहीं आया। और यूहन्ना की इंजील में उसके 3 बाब की 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वेदर यू आर फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, किसी जगह से भी आप हैं, खुदावंद जो है वो आपके साथ है, वो आपका खुदा है। आइए देखते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर हमसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मोइनुद्दीन साहब है? मेरा नाम मोइन नवाब। मैंने आवाज आपकी पहचान ली भैया। अच्छा जी, आपका प्रोग्राम, मैं असल में माफी चाहता हूँ, मैं ड्यूटी से अभी पहुंचा हूँ, मैंने टीवी लगाया है और आपका प्रोग्राम देखा, आप आ रहे थे। तो पहली चीज तो ये बताऊं कि माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू जी। और मेरी तरफ से जो है पूरी आपकी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम ये देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको जो है ये आने वाला जो हैप्पी क्रिसमस है, सबको मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, और जिस तरीके से आपने टीवी पे भी आपने उस सारे सहने का आपने जिक्र करते हुए पाकिस्तानी मसीह कौम के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार किया, हम उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। अगरचे आप मुस्लिम हैं लेकिन आप सबसे प्यार करते हैं, आप मसीहों से प्यार करते हैं। और भाई मोइनुद्दीन, आपके लिए खुदाम का शुक्र करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदाम सबके दिल में ऐसी ही मोहब्बत डाले। थैंक यू जी। हेलो 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 जी, गुड इवनिंग। हेलो पास्टर, मैं प्रमिला बोल रही हूँ जी, से। वेलकम बहन जी। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सुमन मेरे साथ है, अर्नस्ट यहीं पे है। थैंक यू जी। आपकी क्वायर ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, आपका कलाम बहुत अच्छा था। काश आप भी हमारे साथ होते। आई विश कि मैं वहाँ पे होती। मैं मिस कर रही हूँ। अच्छा जी। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया है, बहुत सब बहुत खूबसूरत। थैंक यू जी, थैंक यू बहन जी, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और हमारे पास वक्त अभी बहुत कम रह गया और हम एक और जो है वो गीत पेश करना चाहते हैं और उसके साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म भी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं दुआ जो है वो मैं आपके लिए करना चाहूंगा और फिर हम इस गीत के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करें, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत थोड़ा है हमारे पास। तो हम एक कॉल जो है वो ले लें, क्योंकि मेरे ख्याल बड़ी देर से लाइन पे हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पास्टर जी, मैं पास्टर नजीर बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी नजीर साहब, कैसे हैं भैया आप? खुदावन का बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और हम बड़ा इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। खुदावन आपको, आपकी सारी क्वायर को और ये जो आप कर रहे हैं, खुदावन इसमें आपको बरकत दे और आपके साथ हो और सारी मसीही कम्युनिटी को इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और आप अपने सारी कलीसिया को हमारी तरफ से मुबारक दीजिएगा और उनको हमारी तरफ से सलाम कहिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
जी, अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा, क्योंकि दुआ के बगैर तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और आपके लिए बरकत हम चाहेंगे। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें और खुदावन का शुक्र अदा करें। खुदावन, हम एक बार फिर तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और तेरी तारीफ करते हुए खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते वक्त है खुदावन तमाम लोगों के लिए जहाँ पर ये सहूलियात में असर नहीं है कि पैर खुदावन वो चर्चिस में जा सकें। खुदावन तो अपने लोगों के साथ, और बिलखुसूस हम इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं को जहाँ पर खुदावन हालात साजगर नहीं हैं तेरे सामने लाते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तो हर एक को बरकत दे, क्रिसमस की खुशियों को दुबाला कर। जब हम नए साल में दाखिल होते हैं हमें नए तौर से अपने साथ चलने का फजल दे। हम तमाम बीमारों को तेरे हुजूर पेश करते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी कुव्वत चाहते हैं। एक एक बदन जान और रूह के साथ हो और बाकी वक्त में तुम्हारी मदद और सहायता कर, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। जी, एक बड़ा ही ट्रेडिशनल जो कैरल है वो हम आपके लिए पेश करेंगे। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अच्छा, इस गीत के लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस कैरल के लिए आप जहां पर भी हैं, चाहे आप घर पे हैं या आप जहां भी बैठे हुए हैं, एक छोटा सा काम आप कीजिएगा, मेरे लिए नहीं, खुदावन के लिए। जरा ताली बजा के और बड़े जोश के साथ, ये एक ऐसे ही कैरल है जो कि आप सबको आती है और आपके लिए मुश्किल नहीं है उसको गाना, और सबको हम इस खुशी में शामिल करना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ क्वायर के साथ मिलकर गाइएगा और देखिएगा खुदावन आपको कितनी बरकत देता है। एक बार फिर आपको मैं वेलकम कहता हूं अपने चर्च में। आप आ सकते हैं, हमारे साथ इबादत कर सकते हैं और खुदावन की तारीफ कर सकते हैं। डिटेल जो स्क्रीन पे आ रही हैं। मुझे और मेरे क्वायर को इजाजत दीजिए। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हम इस कैरल के साथ गाते हुए आपसे इजाजत चाहेंगे। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। आया